नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीपीएस एजुकेशन में। हम बात कर रहे हैं प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर की, यानी वह जीके के महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो पिछले किसी न किसी भर्ती परीक्षा में आए हैं। तो 9-10 मिनट में हम 50 क्वेश्चन खत्म कर देंगे। ये हमारा तीसरा पार्ट है, तीसरी वीडियो है। पहला क्वेश्चन जैसे हम बात करते हैं, ये हमने पिछले वीडियो में कवर कर लिया था कि राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो लिए गए थे वो भारतीय संविधान में आयरिश के संविधान से लिए गए थे। इस क्वेश्चन की भी हमने बात कर ली थी। आज हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5 से, यानी अम्फिसिड तरलों की प्रवाह की गति को मापने के लिए प्रयोग किया जाता है वेटोमीटर। ठीक है, चलिए शुरुआत करते हैं आज के जीके की, यानी टॉप हम 50 क्वेश्चन 8-9 मिनट में ख़त्म करेंगे। ठीक है, फूलों का मादा प्रजनन अंग क्या होता है? तो जियांग। जो फूल होते हैं उनका मादा प्रजनन अंग जियांग होता है। भारत के उच्चतम न्यायालय आदेश जारी कर सकते हैं तो केवल मौलिक अधिकार के संदर्भ में आदेश जारी कर सकते हैं, यानी उच्चतम का मतलब है सुप्रीम कोर्ट। अगले क्वेश्चन की हम बात करें, यदि विधेयक संविधान के संघीय प्रावधानों को संशोधन करना चाहता है तो किसके द्वारा अनुमोदित किए जाने की आवश्यकता होगी? तो राज्य विधान परिषद के आधे सदस्यों के बहुमत से। ठीक है, क्वेश्चन समझ में नहीं आ रहा तो इसको दोबारा पढ़ लीजिए, बहुत हल्के हैं। मैं केवल वन लाइनर और जल्दी से अब 50 क्वेश्चन खत्म करने की बात करूंगा। आप केवल वीडियो को फ्लाइट मोड पर लगा कर रख दीजिए, फ्लाइट मोड और इंटेल मोड पर लगा कर रख दिए और सुनते रहिए, देखते रहिए। ठीक है, राज्य के राज्यपालों की केंद्र द्वारा नियुक्ति का प्रावधान किया गया है। तो कनाडा के संविधान से हमने जो है ये लिया गया है कि राज्य के जो राज्यपाल हैं वो केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाएंगे। भारत के किस पड़ोसी देश में एक भी बंदरगाह नहीं है? तो वह अफगानिस्तान, इसमें एक भी बंदरगाह नहीं है। अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं, जो है कॉमनवेल्थ खेलों का हिस्सा नहीं है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका जो है ये कॉमनवेल्थ खेलों में भाग नहीं लेता है, हिस्सा नहीं है। सबसे लंबी तटरेखा वाला महासागर कौन सा है? तो अटलांटिक महासागर की सबसे लंबी तटरेखा है। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में शहरी जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो 31.16। ठीक है, प्रतिशत। वहीं हम बात करें क्वेश्चन नंबर 114 की, तो ये इस प्रकार है कि केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण किस मंत्रालय के अधीन आता है? तो कार्मिक मंत्रालय के अधीन आता है। कर्नाटक की प्रसिद्ध लोक संगीत परंपरा क्या है? दुलुकुथिया। ठीक है, दुलुकुथिया का संबंध कर्नाटक राज्य से है। अगला क्वेश्चन है 116 और वो इस प्रकार है कि वाडियार राजवंश का उदय कब हुआ था? तो मैसूर क्षेत्र में हुआ था वाडियार राजवंश। भारत में अदरक का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? आंध्र प्रदेश। और पुरुषों में मौजूद सेक्स जीन कौन से होते हैं? एक्स वाई। ठीक है ना, एक्स वाई जीन से लड़का पैदा होता है। क्वेश्चन नंबर 119 की हम बात कर रहे हैं, जो कि इस प्रकार है कि भारत, बेल्जियम और स्पेन संघीय अभ्यास का उपयोग किया जाता है। तो संघीय रूप के प्रशासनिक विधि से वह अनुच्छेद जिसके तहत भारत की आकस्मिक निधि आती है? तो 267 में भारत की आकस्मिक निधि आती है। आपको बताना ये है कि भारत की संचित निधि कौन से अनुच्छेद में आती है? नाइजर और जिम्बाब्वे किस महाद्वीप में? तो अफ्रीका महाद्वीप में आते हैं ये दोनों देश। ठीक है, क्वेश्चन नंबर यदि हम बात करें 122 इस प्रकार है, जो कि यह सैल्यूटेशन मूल कौशल है किसका? जूडो खेलों का। ठीक है ना, जूडो खेलों से संबंधित है सैल्यूटेशन। वही हम बात कर रहे हैं कोशिका विभाजन में जन कोशिकाओं की तैयारी के लिए मूल कोशिकाओं का विभाजन किया जाता है 2 समान में। ठीक है ना, नाट्य शास्त्र के लेखक कौन है? भरत मुनि। और इसी में जो है शास्त्रीय नृत्यों का उल्लेख किया गया है। भरत मुनि के अनुसार शास्त्रीय नृत्य यानी 8 है। चलिए, हाँ, नाट्य शास्त्र में किया गया, हाँ ठीक है। इसके बाद हम बात करें अंतर्राज्यीय परिषद जिस मंत्रालय के अंतर्गत आता है वह है गृह मंत्रालय। मुंबई और नासिक को जोड़ने वाला दर्रा है थालगाड़ दर्रा, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। राज्य मानवाधिकार आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं? उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीश, यानी हाई कोर्ट के जो वो होते हैं ना जज, वो। क्वेश्चन नंबर 128 यदि हम बात करें, तो अंतिम मौर्य राजा जिसका नाम था ग्रेटर यानी बृहद्रथ, और पशुपति किस काल में की जा रही है? तो पशुपति यानी हड़प्पा सभ्यता से संबंधित है। पशुपति की मूर्ति। सबसे करीब तारा कौन सा? प्रोक्सिमा सेंचुरी सबसे करीब तारा है सौरमंडल का, पृथ्वी के करीब। ठीक है ना, देखो कितने से टाइम में हमने 30 क्वेश्चन खत्म कर दिए। 131वें क्वेश्चन पर आ गए, सार्वजनिक संपत्ति दांतों के प्रति प्रयोग को कहा जाता सार्वजनिक लक्षणों की त्रासदी। संसद के संयुक्त सत्र का संचालन करने के लिए अध्यक्ष के रूप में अनुपस्थित रहते हुए एकमात्र संयोजक है लोकसभा उपाध्यक्ष। और पैरालंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय कौन थे? मरियप्पन थंगुवेलु।
ठीक है। अगला क्वेश्चन 134 जो कि इस प्रकार है कि वह राज्य जिसमें खनन चित्रकला प्रसिद्ध है बिहार, और कई आवृत्तियों के मिश्रण से उत्पन्न ध्वनि को क्या कहा जाता है? आवाज कहा जाता है। ठीक है। तो दोस्तों आगे चल, अगला क्वेश्चन हमारा इस प्रकार है कि ये जो आपका क्वेश्चन है ये कह रहा है रानी विक्टोरिया द्वारा भारतीय शासन को नियंत्रित किया जाने की उद्घोषणा कब हुई थी? 1858 यानी जब 1857 क्रांति समाप्त हो गई थी तो लॉर्ड कैनिंग ने महारानी विक्टोरिया का इलाहाबाद के किले में पढ़कर सुनाया था घोषणा पत्र। गुजरात की राजधानी गांधीनगर, मद्रास और बॉम्बे की विधायी शक्तियों के विकेंद्रीकरण की प्रक्रिया किस अधिनियम द्वारा की गई थी? तो भारतीय परिषद अधिनियम 1861 के द्वारा। ठीक है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर लें जो कि इस प्रकार है कि जो आपका इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान है, इरविकुलम राष्ट्रीय उद्यान ये भारत के किस राज्य में है? केरल राज्य में। क्यूबा की राजधानी है हवाना। छोटी दूरी को धावक हिमा दास को किस राज्य के खिलौने के ब्रांड एम्बेसडर? तो जो धावक है हिमा दास उसको जो है असम राज्य ने अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया। क्वेश्चन नंबर 142 की यदि हम बात करें तो इसका आ रहा है केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली में कितने संदर्भीय निर्वाचन है? यानी लोकसभा की सीटें 7। 2011 की जनगणना के अनुसार किस भारतीय राज्य की जनसंख्या सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सबसे अधिक है। ठीक है। इसके बाद अगले क्वेश्चन की हम बात करते हैं जो कि इस प्रकार है कि शोएब अख्तर का उपनाम क्या है? रावलपिंडी एक्सप्रेस ये पाकिस्तान का क्रिकेटर है। और गौरव विधूरी का संबंध किससे है? मुक्केबाजी से। वहीं वाष्प का तरल यानी जल में परिवर्तन क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। अगले क्वेश्चन की हम बात कर रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 147 है और इस प्रकार है कि बेरिलियम का परमाणु क्रमांक कितना है? 4 है। संविधान सभा के लिए गठित मंत्रियों के दल की अध्यक्षता किसने की थी? जवाहरलाल नेहरू ने। क्रिकेट टेस्ट मैच में 500 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी का नाम क्या था? अनिल कुंबले था। वहीं यदि हम बात करें क्वेश्चन नंबर 150 की तो वो इस प्रकार है कि विक्रमशिला अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? तो बिहार में है। ये एकमात्र गंगे डॉल्फिन अभ्यारण्य है भारत। और आज के लास्ट क्वेश्चन इस प्रकार है कि अमरावती वास्तुकला को सर्वप्रथम संरक्षण प्राप्त हुआ था सातवाहन राजवंशों के द्वारा। ठीक है। जो सातवाहन राजवंश थे इन्होंने अमरावती वास्तुकला का संरक्षण प्रदान किया था। नीति आयोग के उपाध्यक्ष कौन है? डॉक्टर राजीव कुमार है। वहीं यदि हम बात करें तो 53 और 54 क्वेश्चन पढ़ लीजिए। टॉप 50 क्वेश्चन हमने करा दिए हैं, पूरे के पूरे 50 क्वेश्चन। देखो ये तो हमने 7.5 मिनट में ही ख़त्म कर दिए। यानी कहने का मतलब ये पार्ट 1 में हमने 50 किए, पार्ट 2 में 150 किए, पार्ट 2 में 100 और पार्ट 3 में 150 क्वेश्चन किए। नेक्स्ट वीडियो मैराथन क्लास का हम कल फिर लेकर के आएंगे जो पार्ट नंबर 4 होगा। ठीक है। तो मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह आपसे लेता हूँ विदा। नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट अच्छे जीएस के क्वेश्चनों के साथ जो कि पिछली भर्ती परीक्षाओं में पूछे गए हैं और ये महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, यहाँ से प्रश्न बनते रहते हैं। आप लोग यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों में शेयर कीजिए। मैं वीरेंद्र प्रताप सिंह, फिर मुलाकात होती है, तब तक के लिए शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद, धन्यवाद।